नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको गन्ने की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप भी देखकर ये समझते हैं कि ये बीमारी कौन सी है। इस पे दवाई भी लगती है लेकिन ये फिर भी ख़त्म नहीं होती। और कुछ किसान भाई की समझ में आता ही नहीं कि ये बीमारी आखिर है क्या, क्या इसका नाम है और कैसे ये ख़त्म होगी। मैं बता दूं कि ये पहले गन्ना पेड़ी में बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन अब ये गन्ना पौधों में भी दिखाई देने लगी है। ये बीमारी कैसी है, कैसे ख़त्म होगी, क्या इसका इलाज है, क्या इसका नाम है, ये पूरी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ, पहले बीमारी को दिखाता हूँ। देखो, ये ऐसा आपको पौधा दिखाई देगा। ये जो इसकी डंडी होगी ये बिल्कुल आपको ब्लैक दिखाई देगी और नीचे से जो इसमें गन्ना होगा वो भी बहुत ही बारीक गन्ना दिखाई देगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब इस रोग को कंडवा रोग बोलते हैं। ये ऐसी आ जाती है और इसका संबंध फंगस से है। और आप एक बात और भी समझे इसके बारे में। देखो, ये जो होती है इस पे से एक काली पालिश सी उतरती है। बरसात हुई है तो इस पे जो काली पालिश है वो दिखाई नहीं दे रही, वो शायद धुल गई है, वरना इस पे से जब हाथ फेरते हैं आप तो काली पालिश सी दिखाई देगी। देखो, ये दिखाई दे रही है भीगने की वजह से। देखो, ये ऐसी हो गई है, वरना इस पे काला पाउडर सा होता है ये वाला। देखो, ये देखिए, ये काला पाउडर सा लग गया है, ये भीगने के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये जो पाउडर होता है ये ही सब रोगों की जड़ है। अब ये पाउडर जो है अगर दूसरे पौधे पर भी लगेगा तो उसको भी ये प्रभावित कर देगा। जब तेज़ हवाएं आती हैं तो ये पाउडर कई पौधों पर लग जाता है और उनको भी ये संक्रमित कर देता है, उनमें भी ये रोग, कंडवा रोग आ जाता है। तो ये मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी। अब इसका इलाज, कोई भी कीटनाशक हो, कोई भी लगभग सभी दवाई हो, इस पर कोई ख़ास काम नहीं करती। कीटनाशक का तो इसका संबंध है ही नहीं, फंगस से है। और ये एक किस्म की जो आप समझ लीजिए ये फंगस ही है। इसका जो पाउडर है वो अन्य पौधों पर लग जाता है, उसे प्रभावित कर देता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ एक इलाज है। इन पौधों को आप काटिए नीचे से और इसको बाहर कहीं ऐसी जगह फेंक दीजिए या जला दीजिए या धरती में, ज़मीन में गाड़ दीजिए ताकि अन्य पौधों पर इसका पाउडर ना लगे। उसमें भी आपको एक सावधानी रखनी है। आप कोई जो बैग होता है, जो यूरिया का बैग होता है, पहले इसके ऊपर आप कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद में नीचे से इसको काटिए। फ़ायदा ये होगा कि जब इसे आप कवर कर लोगे और काटोगे और बाहर खेत से लाओगे तो उसका जो पाउडर है अन्य पौधों पर नहीं लगेगा। ये इसका रीज़न है, वरना वैसे ही आपको काट कर चल दोगे तो इसका जो पाउडर है वो झड़ता चला जाएगा और अन्य पौधों पर भी लगता चला जाएगा, तो कोई विशेष लाभ आपको नहीं होगा। तो ये काफ़ी मात्रा में अब ये गन्ना पौधों में भी दिखाई दे रहे हैं। अब यदि मैं आगे भी दिखाऊं, देखो ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये रहा कुछ इस तरीके से, और इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। देखो, इस पर बिल्कुल पॉलिश सी, ये देख लीजिए ये पाउडर। तो ये इसका मैंने आपको इलाज बताया और ये सब कुछ जो इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने दी, इसके बारे में यही डिटेल जानकारी है। तो आप इसका इस तरीके से इलाज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।